यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर 15 है, ठीक है, 15 नंबर टेस्ट। इसको देखेंगे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है, राइट। जो हमारा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो पॉलिटी आपका होता है बट इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आपका आते हैं, जैसे कि आपका क्लास 11 12 के एनसीईआरटी हो गई, ठीक है। और आपका यहाँ से जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वो हो गया, सुभाष कश्यप बुक हो गया वो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर डीडी बसु बुक, तो उस सब से बुक से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। भारत का संविधान संसद को संविधान के प्रावधानों को कानून द्वारा अनुपूरित करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट बोला है ये इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो भारत का संविधान है, संविधान की जो आपका नम्यता है उसका एक महत्वपूर्ण जो प्रमाण यह है कि भारत का संविधान संसद को संविधान के प्रावधानों के कानून द्वारा अनुपूरित करने की शक्ति देता है और संविधान निर्माता का एक व्यापक और समग्र संविधान है वो बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सभी अप्रत्याशित जो आवश्यकता है उसकी परिस्थितियों में प्रत्येक समय के काल के लिए संविधान में विस्तृत प्रावधान रखना संभव नहीं था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। इसकी बातें भी जो मैंने आपको बताई वो भी, और जो पहली बात थी वो भी आपकी करेक्ट है, दोनों हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ से, राइट। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सन 1838 में सोसाइटी फॉर द एक्जिशन, ठीक है, एक्जिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना किसके दौरान पर की गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से सेकंड का हमारा हो जाएगा हेनरी जो आपका विवियन डेरोजियो, ठीक है, डेरोजियो के अनुयायी थे उनके द्वारा यहाँ पर की गई थी, राइट। जो राष्ट्रीय जो आपके सुधारक थे मुख्य आधार के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा के विकास, तो यहाँ पर ये चलाया गया आंदोलन था, ठीक है। 19वीं सदी, राइट, 19वीं सदी के अंत तक में जो बंगाली बुद्धिजीवी थे महेंद्र लाल जो सरकार थे उनके द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना परिणामस्वरूप वैज्ञानिक शिक्षा के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड का आपका हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आपका सोसाइटी फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ जनरल नॉलेज आपका डोरेजियन है, ये सबसे पहले एक नई मानसिकता हेनरी जो आपके विवियन डोरेजियो के छात्र में देखी गई थी, जो डोरेजियो के यूरेशियाई मूल के शिक्षक के रूप में थे, ठीक है। उन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया था और उन्होंने अपने विद्यार्थी थे उनके द्वारा स्वतंत्र विचार विकसित करने हेतु यहाँ पर इनको प्रेरित भी किया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहे सुगोसिन क्या है? सुगोसिन क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ से तीसरे का हमारा हो जाएगा ये एक प्रोटीन है जो एक्स गुणसूत्र को एक्स आकार में आबद्ध करता है, राइट। तो हमारा यहाँ से ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो आपका सुगोसिन है, सुगोसिन की खोज शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं के केंद्रक में दो अणुओं के बीच एक ऐसी संदिग्ध समानता की खोज की जिसमें उन्होंने आगे के परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने पाया कि सुगोसिन कोइंसिन के वलय को बंद करके गुणसूत्र एक्स के आकार को बनाने के लिए एक मॉलिकुलर की उसका उपयोग यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का कोई भी वयस्क आयु और पूर्ण क्षमता का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा चौथे का हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक भारतीय नागरिक जो वयस्क आयु और पूर्ण क्षमता का हो उसकी ऐसी घोषणा कि वह अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहा है उसके पंजीकरण के उपरांत भारत का नागरिक नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह की घोषणा तब की गई थी जब भारत युद्धरत हो या केंद्र सरकार ऐसी पंजीकरण पर रोक लगाता हो, तो ठीक है। तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक वयस्क बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो जब ये छोड़ता है परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक जो अवयस्क बच्चा है, ठीक है, वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि इस तरह के बच्चे वयस्क अर्थात उम्र 18 के होने पर भारतीय नागरिक बन सकते थे, ठीक है। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, पिछले दशक में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले नागरिकों की संख्या लगातार क्या है वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो देखो डाटा आप देखेंगे जो भी डाटा यहाँ पर दिया गया है, डाटा निकाला गया था जो अभी जिस श्री जयशंकर प्रसाद उनकी तरफ को डाटा यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। वो आप देखेंगे न्यूज़ में था तो उसके हिसाब से जो हमारा पाएंगे इसमें कि गलत है, उसमें कमी आई हुई है, ठीक है, वृद्धि यहाँ पर नहीं हुई, तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने वाला व्यक्ति भारत के विदेशी नागरिक OCI के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या होगा? चौथा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि
भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले में जो विदेशी नागरिक है उसके रूप में सदस्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बोले आवेदन नहीं, पात्र नहीं होंगे, तो गलत हो। तुम्हारे 2 गलत हैं और 2 सही। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 4th का आंसर हो जाएगा इसका केवल 2 बी। 5वां नंबर, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण पर के संदर्भ निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय के बाद शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट में घोषित किया था। ठीक है, तो फिर जो 5वां नंबर है इसका हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, भारत से वापस जाते समय वह अपने साथ शाहजहां को मयूर सिंहासन भी ले गया। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार, जो करनाल का युद्ध, उसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, उसने शहर को लूटा और खजाने के साथ साथ तख्त ताउस या मयूर सिंहासन साथ भी ले गया। कौन? ये आपका नादिर शाह। ठीक है, तो हम आके आपका अहमद शाह अब्दाली, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय होता है। ठीक है, तो 6 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, इसलिए हमारा करेक्ट है। दूसरा, ग्राम न्यायालय में पीठासीन न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, सेकंड यहाँ से गलत हो, क्योंकि इसके पीठासीन के न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श यहाँ पर की जाती है। ठीक है, यहाँ की ये। तीसरा, ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधिकारी मूलतः न्यायिक अधिकारी होते हैं, राइट। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले जो न्यायाधिकारी हैं इनको अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी यहाँ पर मानते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। 2 हमारे करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 सी। ठीक है, 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, मूल कर्तव्यों के संदर्भ निम्नलिखित कर्तव्य पर आपको विचार करना है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 7th का यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संसद मूल कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना या दंड दिए जाने का प्रावधान नहीं कर सकती है। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि इन्हें कानून बनाकर लागू किया जाना और संसद को किसी भी मूल में कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में उसके प्रकार की जुर्माना दंड का प्रावधान करने का अधिकार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मूल कर्तव्य में नागरिकों को यह भावना पैदा करते हैं कि देश के शासन में केवल दर्शक न होकर सक्रिय भागीदार हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट होगा। 2 हमारे करेक्ट हैं, कौन सा? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ई। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में डेरोजियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्होंने हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता के लिए बौद्धिक चुनौती उत्पन्न की। ठीक है, तो 8th का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक जो रूढ़िवादिता है उसके लिए बौद्धिक चुनौती यहाँ पर उत्पन्न की थी। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा, उन्हें अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास नहीं था तथा उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया था, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वे अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा पर पूर्णतः विश्वास करते थे। ठीक है, अविश्वास जो गलत हो जाएगा। तीसरा, उनका कथित नास्तिकवाद प्रसिद्ध हुआ जो शराब और निर्दिष्ट मांस सेवन के माध्यम से प्रकट हुआ। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे कौन सा करेक्ट है? 1 और 3 यहाँ पे भी करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड क्रॉस अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसमें केंद्र और प्रांत, ठीक है, इसमें केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषदों के विस्तार का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। ठीक है, जो क्या हो जाएगा? 9वें का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सही बोल रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में पहली बार परिषदों के लिए चुनाव का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। ठीक है, सेकंड आपका गलत है, क्योंकि इन परिषदों का जो गठन था वास्तव में जो सदस्य थे उसके निर्वाचन के बजाय चयन के माध्यम से किया जाना था, ना कि निर्वाचन का, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, इसके प्रावधानों में बजट पर चर्चा करने का, उस पर मतदान करने का अधिकार यहाँ पर शामिल था। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी आपका गलत है, क्योंकि विधानमंडल में बजट पर चर्चा की जा सकती थी किंतु उस मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है? पूछ रहा कौन सा सही है? ओनली 1 करेक्ट है, केवल 1 ये आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इसमें केंद्र में संघ सरकार और परिधि में राज्य सरकारों के साथ जो द्वैध राज्य पद्धति थी वो शामिल होती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10वें का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दृढ़ सदनीयता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय व्यवस्था की सुदृढ़ करती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका
ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषता था उसके बारे में दोनों विशेषता हमारी करेक्ट है। सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, यहाँ से पहला स्टेटमेंट है 11 नंबर का क्वेश्चन। भारत अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक इसके शांतिपूर्ण में अंत का सहयोग करना है। ये सबसे प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसने कही थी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 11 का आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देखो अंग्रेजी हुकूमत शुरू से ही जो कांग्रेस की नज़रों से देखती थी, राइट, और राष्ट्रवादी भावनाओं को किसी भी तरह से पनपने नहीं देना चाहते। शुरू में कुछ वर्षों के कांग्रेस के प्रति अंग्रेज की हुकूमत रवैया काफ़ी नरम रहा, क्योंकि सरकार को विश्वास था कि कांग्रेस की गतिविधियां जो थीं बौद्धिक बहस तक ही सीमित रहेंगी और चंद जो बुद्धिजीवी थे वो इसके दायरे में आएंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ तथ्य थे। ठीक है, और जो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका है उसके बारे में देखते हैं। देखो ये हमारी जो नीति थी, अंग्रेजी जो शासक थे इसके समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, जनता में इसकी घुसपैठ नहीं है, अतः ऐसी मौके पर इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का उपयोग जो सबसे बड़ा प्रवर्तक था वो कर्जन को मनाता था। ठीक है, किसको? कर्जन को। तुम्हारा आंसर क्या है? सी 11 का आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। मूलतः भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के विपरीत अमेरिकी संविधान के विधि सम्यक जो प्रक्रिया उसका प्रावधान करती है। तो यह भी दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहा था इस जो हमारे अमेरिकी संविधान में क्या है, इसमें है क्या वर्णित कर रहा है, क्या इसमें तुलना कर रहा है, तो यहाँ पे भी बता रहा है दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। हमारा आंसर 12 हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। सुधार अधिनियम और आपका गवर्नर, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैच करते हैं। यहाँ से को पहला जो है आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 यहाँ पर था, बेंटिंग ने राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पारित किया था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हुआ कौन सा? जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था ये। ठीक है, ये इसका अधिनियम का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और 1857 के विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, सम्मति आयोग अधिनियम, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सम्मति आयोग अधिनियम 1891 पारित किया गया। इसके तहत संपूर्ण अंग्रेजी जो आपके क्षेत्राधिकार थे वे सभी लड़कियों, चाहे वो विवाहित हो या नहीं, उनमें यौन संबंध के लिए सहमति और न्यूनतम आयु जो थी उसको बढ़ाकर 10 से 12 वर्ष कर दिया गया था। साथ ही इनके उल्लंघन और बलात्कार की श्रेणी के तहत दंडनीय यहाँ पर इसको बना दिया गया था। तो आपका क्या है? लैंसडाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लॉर्ड लैंसडाउन थे उन्हें भारत के वाइसराय के पद पर रहने के दौरान भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 भी लागू किया था। ठीक है, तो हमारे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 13 का जो आंसर होगा दोनों यहाँ से इसके करेक्ट होंगे, बी, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। 14, पेरिस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में अपनाया गया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर यहाँ से 14 का हो जाएगा आपका मानवाधिकारों से आपसे संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जो आपके NHRI नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसमें जो वर्ष 1946 था, 1946 था, उससे ही मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी जो थी उनकी यहाँ पर मान्यता दी गई थी। ठीक है, जो आपका इस कार्यशाला में मार्गदर्शक जो सिद्धांत था प्रारूप तैयार किया गया, जिसे प्रारूप को पेरिस सिद्धांत के रूप में जाना था, जिसे 1993 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये अपनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर। कुछ शिक्षण संस्थान है और कुछ गवर्नर जनरल के कार्यकाल हैं यहाँ पर स्थापित करने के, देखते हैं इसको 50 नंबर में। यहाँ पे कलकत्ता जो मदरसा है, ठीक है, कलकत्ता मदरसा जो आपका होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग यहाँ पर होगा, ना कि कॉर्नवालिस, सॉरी कलकत्ता अधिवेशन विलेजली नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। उसके बाद बनारस का जो आपका संस्कृत कॉलेज था वो 1791 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जोनाथन डंकन बनारस उसके द्वारा यहाँ पर स्थापना की थी, तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज, राइट, फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपका है 1800 में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य जो आपकी विधा थी उसकी भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था। इसकी स्थापना 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर ये वारेन हेस्टिंग गलत हो जाएगा, तो हमारा ओनली 1 करेक्ट है, ए आंसर हो जाएगा यहाँ से। 60 नंबर,
निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। सुर्खियों में रहे कुछ द्वीप हैं और आपके कुछ देश हैं, ठीक है। मेकेरी, मुनरो, थुरुथु और सिनियाहा, ठीक है। उनमें से कितने यहाँ पे युग्म सही सुमेलित हैं? करेक्ट आंसर यहाँ से 16 का हो जाएगा हमारा। देखो पहला यहाँ पर जो बोला है मैकेरी, ठीक है, मैकेरी द्वीप जो आपका है, ये पृथ्वी का एकमात्र ऐसा भूभाग है जो पूरी तरह से समुद्री जो नितल है उसके निर्मित हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारा पहला क्या हो जाएगा, ये आपका जो हिस्सा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के जो है ओशिनिया और राजनीतिक रूप से तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है उसमें यहाँ पर ये इसका संरक्षित क्षेत्र बन गया था, ना कि ब्राज़ील का, ठीक, गलत हो जाएगा। दूसरा मुनरो थुरुथु, ठीक है, ये द्वीप समूह जो है ये अंतर्देशीय द्वीप समूह ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील के कलाड्डा जो नदी है उसके संगम पर यहाँ पर स्थित है। सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भारत में, केरल में, ठीक है। सिनियाह जापान, ठीक है, सिनिया द्वीप जो आपका है ये संयुक्त अरब अमीरात उत्तरी सेक राज्यों में जो एक राज्य के पास स्थित फारस की खाड़ी के सबसे पुराना पर्ल टाउन मिला हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था, तो ये गलत हो जाएगा, जापान नहीं होगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा। तो ओनली 1 करेक्ट हमारा आंसर, केवल एक। 17 नंबर, भारतीय संसद की कार्रवाई को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हटाए गए हिस्सों में संसद के रिकॉर्ड मौजूद नहीं रहेंगे लेकिन मीडिया हाउस द्वारा रिपोर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 17 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपको गलत होगा क्योंकि इन पे जो उन्हें मीडिया हाउस है उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, किसी शब्द या भाषण के हिस्से को हटाने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड जो यहाँ से रहेगा स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट होगा क्योंकि किसी शब्द या भाषण के हटाने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर ये किया जाएगा। यदि कोई सांसद किसी ऐसे शब्द का उपयोग करता है जिसे असंसदीय या अशोभनीय माना जाता है तो वह संसद के रिपोर्टिंग अनुभाग के जो प्रमुख प्रासंगिक नियम है उसके साथ इस हिस्से को हटाने की सिफारिश अध्यक्ष यहाँ पर सौंपेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सॉरी ओनली 2 करेक्ट है, यहाँ पर केवल 2 करेक्ट है, पहला गलत था, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। 18 नंबर, कोई व्यक्ति भारतीय मूल व्यक्ति का कार्ड प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र है। क्या पात्र होना चाहिए इसकी भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए, तो देखते हैं इसको। पहला, ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया गया हो, ठीक है। तो 18 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी नागरिक का पति पत्नी हो, ठीक है, तो ये भी करेक्ट क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो भारत के नागरिक पति पत्नी है ना या होता है तो उसको यहाँ पर ये भी कार्ड यहाँ पर प्राप्त करने के पात्र होगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा, वह व्यक्ति जिसके परदादा या दादा का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1925 के तहत परिभाषित भारत में हुआ हो वे भारत की स्थायी निवासी हो, तो वो भी यहाँ पर ये ले सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सभी तीनों सी। 19 नंबर, निम्नलिखित मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कोदो, चीना, रागी, सांवा, इनमें से उपयुक्त मोटे अनाजों में से कितने छोटे दाने वाले मोटे अनाज के उदाहरण हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो छोटे दाने होते हैं, छोटे दाने वाले मोटे अनाज, उसमें देखो क्या है, मोटे अनाज जो है उसकी खेती में वृद्धि देखते हुए केंद्र सरकार ने जल्दी विभिन्न जो राज्य हैं उसमें उत्पादित छोटे दाने वाले जो मोटे अनाज हैं उसके लिए एक मानदंड जो था वो मूल्य निर्धारित कर दिया था, ठीक है। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह राज्य जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से मोटा अनाज खरीदने के लिए वितरित करते हैं उसमें ये मदद करेगा इसको, ठीक है। देखो इसमें जो आपका वर्तमान में 9 राज्यों द्वारा मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी खरीद, ज्वार, बाजरा, रागी आपका मोटे अनाज में आ गया, ठीक है। और खरीद केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। छोटे दाने वाले अनाज है उसका भी कोई खरीद इस पर नहीं की जाती, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। छोटे दाने वाले जो मोटे अनाज हैं मतलब छोटे दाने वाले जो मोटे अनाज हैं उनको चीना या प्रोसो मिलेट, ठीक है, चीना ये जो आपका छोटे अनाज में आ गया, ठीक है। और कंगनी, ठीक है, कंगनी यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है। कुटकी ये भी नहीं दिया हुआ। सांवा, ठीक है, सांवा यहाँ पे ये दिया हुआ है। और कोदो ये सब यहाँ पे जो आपके छोटे अनाज है उसमें शामिल है। एक तो कोदो, एक तो आपका चीना और एक आपका सांवा, तो 3 आपके छोटे अनाज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हो जाएंगे 19 का, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी भी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, ठीक है। 20 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट
यहाँ से आपका जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य क्षेत्र को समाप्त करने की शक्ति, संसद की शक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी अन्य देश को सौंपने की शक्ति शामिल इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके भारतीय राज्य के क्षेत्र के किसी भी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। करेक्ट है। भारत और अन्य जो देश हैं, भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटान हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहे इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो हमारे दोनों करेक्ट हैं। अगर सही होता तो पूछता कौन सा सही है, तो हमारा आंसर ये होता। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर डी होगा। यहाँ से 21 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है मराठा शासक महत्वपूर्ण घटनाएं, बालाजी विश्वनाथ, रघुनाथ राव, माधवराव। ठीक है, मैच करते हैं इसको 21 को। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ इसमें आपका आएगा यहाँ से। देखो पहला ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुगलों से चौथ और स्वदेशमुखी अधिकार यहाँ पर संरक्षित किए थे। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि चौथ तथा स्वदेशमुखी 35% के रूप में वार्षिक कर मिलने लगा था, जिससे युद्ध पीड़ित जो देश थे उसमें शांति स्थापित करने में मराठों की शक्ति साम्राज्य में गठन लगा था। पहला करेक्ट था। रघुनाथ राव के हिसाब से आपका जो सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट है रघुनाथ राव वाला, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजीराव द्वितीय द्वारा यशवंत के भाई की हत्या के बाद ये संधि की गई, और बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र जो था उसने इस अंग्रेजों की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, माधवराव जो था 1761 से 1772 इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, इसमें जो ये बोले है इनका शाह आलम द्वितीय को मुगल सिंहासन पर उन्होंने पुनः आसीन किया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1771 में वह सम्राट आलम को वापस दिल्ली लाया और उसका पेंशन भोगी बन गया। उसने संधि द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम को द्वितीय को सिंहासन सौंप दिया, तो ये हमारे करेक्ट हो जाएगा। 2 करेक्ट है, आंसर हमारा केवल 2। ठीक है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। 22, भारतीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पारका चिक, पिंडारी, मोचोई, ये क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर 22 हो जाएगा बी, ये आपके ग्लेशियर है। ठीक है, हाल ही में ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ने का लद्दाख और की जो पारका चिक है ग्लेशियर, उसमें 3 नई झीलों का निर्माण हो सकता है। यह अध्ययन में पाया गया कि यह ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण नहीं किया गया तो हिमालय ग्लेशियर का 80% जो हिस्सा है वो आयतन पिघल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 23, निम्नलिखित ब्रिटिश भारतीय अधिनियम पर विचार करना है। प्रेस अधिनियम 1835, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इनमें से कौन से अधिनियम भारत के प्रेस की स्वतंत्रता अंकुश लगाने के लिए लाए गए थे? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 23 का आपका हो जाएगा। पहला जो आपका है ये गलत होगा, पहला तो होगा नहीं। दूसरा जो बोल रहा है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड सही है। तीसरा आपका यहाँ से वर्नाकुलर प्रेस, ये भी आपका करेक्ट है, और चौथा भी आपका यहाँ से पर करेक्ट है। पहला जो आपका था प्रेस जो अधिनियम, ये आपका नहीं होगा, तो 2, 3, 4 हमारे करेक्ट होंगे। आंसर हमारा बी यहाँ से 23 का करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 24 बोला है कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी शुरुआत 1840 में रणजीत सिंह द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कूका आंदोलन इसकी शुरुआत 1840 में। ठीक है, जो पंजाब में भगत जवाहर मल द्वारा यहाँ पर इसकी की गई थी। भगत जवाहर मल को सियान साहब भी यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, इसके उपरांत बाबा राम सिंह को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी के रूप में माना गया। ठीक है, हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रारंभ में ये एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसने अंग्रेजी कानून और शिक्षा को बहिष्कार का समर्थन किया। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका भी यहाँ पर करेक्ट होगा। 2 सही हमारे आंसर हो जाएंगे, केवल 2। 25, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इनकी निम्न घटनाओं पर आपको देखना है। ठीक है, कंपनी ने पूर्वी भारत पर अपना पहला कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया। ठीक है, ये आपको देखो मैच करने सब कौन से सीरियल से आएंगे वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो, जो कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, ये आपका पहला होगा यहाँ से। ठीक है, कब किया था? ये 1611 में किया था, 1611, चौथा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? कंपनी उसके बाद क्या, जो तीसरे के बाद आपका आएगा, चौथे के बाद आपका आएगा पहला क्या है? कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया। ठीक है, तो जो अपना उड़ीसा में स्थापित किया था हरिहरपुर बालासोर में, तो ये किया था 1633 में। ठीक है, 1633 में ये किया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका तीसरा, कंपनी ने हुगली व्यापार को समझौते की अनुमति यहाँ पर दी थी। ठीक है, तो तीसरा जो आपका हुगली बंगाल में व्यापार की अनुमति दी थी वो 1651 में की थी, 1651 में। जो बचा आपका सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर आपको यहाँ से हो जाएगा, बोला है
कंपनी ने पुर्तगाल बॉम्बे द्वीप यहाँ पर प्राप्त कर लिया था, ये आपका हो जाएगा 1668 1668, ठीक है। इस टाइप से मैच करेंगे तो हमारा आंसर डी यहाँ पे आएगा। 26 निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानसभा किसी विधेयक को सीधे राज्य के राज्यपाल का हस्तक्षेप के बिना स्वीकार करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो उसके सीधे अस्वीकार करने का अधिकार यहाँ पर नहीं होता है, करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा, राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक पर लगे वीटो को रद्द नहीं कर सकती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका ए बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पूछा कौन सा गलत है, कौन सा गलत, सही पूछता तो कौन सा सही, सी हमारा होता, गलत पूछा है तो डी आंसर हो जाएगा। 27 दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित के पर आपको विचार करना है। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को निरर्ह घोषित करने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने की स्थिति में उसे निरर्ह घोषित करने हेतु अपनाई गई जो प्रक्रिया उसके समान होती है, ठीक है। 27 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा इसका ये गलत होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा लाभ के पद धारण करने की स्थिति में वो निरर्हता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत किसी सदस्य को निरर्ह घोषित करने हेतु चुनाव आयोग है वो परामर्श राष्ट्रपति जो है उसके और राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर इसको किया जाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल मामला यहाँ पर उठा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन नियम के अनुसार पीठासीन अधिकारी दल बदल संबंधित मामले का संज्ञान तभी लेगा जब सदन के किसी सदस्य से शिकायत प्राप्त हो, तब, वैसे नहीं, ठीक है। तो दोनों हमारे गलत है, आंसर हमारा क्या होगा डी, ठीक है। कौन बोला कौन सही है, तो इनमें से कोई सही नहीं है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। 28 वे भारतीय मूल के एक छात्र थे और उन्हें उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रथम नेताओं में से एक थे, ठीक है। उन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। वे ब्रिटिश सरकार के कपटी प्रकृति के थे और कपट करना चाहते थे, ठीक है। कपटी प्रकृति को प्रकट करना चाहते थे, ठीक है। उपयुक्त परिच्छेद में किसकी जो थे भारतीय क्रांतिकारी में वर्णन कर रहे हैं, करेक्ट आंसर 28 का आंसर हो जाएगा आपका तारकनाथ दास, ठीक है। देखो 1904 के बाद उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी जो घाट था उसमें पंजाबी प्रवासियों को निरंतर बढ़ती आबादी पे जो आश्रय था उसमें स्थल यहाँ पर बन गया था उसका। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े थे। वे अपने लिए एक नए आर्थिक जो समृद्ध जीवन था उसकी संभावना के लिए लालसा और संयुक्त राज्य अमेरिका है उस कनाडा से आकर वापस इसमें बस गए थे, ठीक है। तारकनाथ दास भारतीय मूल के एक छात्र थे। वे उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रथम नेताओं के रूप में एक माने जाते थे, ठीक है। उन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वे भारतीय लोग को ब्रिटिश बागान के मालिकों के लिए मजदूर के रूप में एक काम करने के लिए भेजी जाए, और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय जो उत्तरी अमेरिका जाएं, क्योंकि वहाँ वे स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित हो सकते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है 28 का सी तारकनाथ दास, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्ष 2016, ठीक है, वर्ष 2016 में के 100वें संशोधन में से एक नया अनुच्छेद 279 यहाँ पर जोड़ा गया था जो राष्ट्रपति के जीएसटी के गठन के यहाँ पर प्रावधान करता है, ठीक है। तो 29 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 279 ए जो आर्टिकल जो जोड़ा गया था 101वें संविधान संशोधन की 100 है। इसका कोरम पूरा करने है तो 50% सदस्यों का होना अनिवार्य है, जबकि इसके निर्णय उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3/4 बहुमत से यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट बोल रहा है बात। तीसरा, परिषद में कोई पद रिक्त होने पर अथवा उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर इसी के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अमान्य नहीं होगा, ठीक है, अमान्य नहीं होगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 2 हमारे करेक्ट है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा केवल 2, 29 का। 30 नंबर, रंगघर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये असम के शिवसागर जिले में स्थित एक 2 मंजिला एम्फी थिएटर है, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका निर्माण लचित बरफुकन के शासनकाल के दौरान यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि 2 मंजिला जो आपका एम्फी थिएटर है इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में, ठीक है, और इसके मध्य में स्वर्ग देव जो परमत सिंघा थे उसके शासनकाल में किया गया था, न कि आपके ये ललाचित बर्फुकन के कारण, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 31। संगठित पूंजी ने भारत का रक्त चूस लिया। आज संगठित की जो पूंजी है पैरों के नीचे बेहाल पड़ा है। सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद का जुड़वा बच्चे हैं। ये तीनों एक में ही हैं और एक के ही तीनों रूप हैं। इनकी छाया, इनका फल, इनके तीनों तने सभी क्या जहरीले हैं। हाल ही में इनके जहरीले प्रभाव के लिए विश्व
प्रतिविश, ठीक है, प्रतिविश ढूंढा गया जो प्रतिविश संगठित मजदूर है इनमें से किसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय, ठीक है। देखो 1919 से 1922 के बीच श्रमिक वर्ग की गतिविधियों का पुनरुत्थान हुआ। इसमें श्रमिक वर्ग ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का यहाँ पर निर्माण किया था, ठीक है। जो लाला लाजपत राय थे वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ा और इस गठजोड़ से लड़ने के लिए श्रमिक वर्ग की भूमिका पर बल दिया, ठीक है। तो डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या की शपथ में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो 32 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीश है उसकी शपथ का उल्लेख भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में यहाँ पर किया गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो बात है यहाँ से दूसरी बात भी आपकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा एकदम सही बोला क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है उसके शपथ को उल्लेख भारत की तीसरी अनुसूची उसमें यहाँ पर किया गया है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो न्यायाधीश उसमें भारत के संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। तीसरा भी आपका एकदम करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। हमारा 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 32 में डी सभी तीनों। 33 निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 33 का हो जाएगा इसमें बी, अवसर की समानता, ठीक है। ये आपका उद्देशिका में वर्णित विषय है। 34 नंबर देखते हैं। मराठा प्रशासन के सदैव निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें मामलतदार और कामस्विसदार शब्द किससे संबंधित थे ये मराठा प्रशासन में, ठीक है। करेक्ट, ये देखो काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि ये सब शब्द किससे संबंधित हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 का ए, जिले में पेशवा के प्रतिनिधि से, ठीक है। जिले में जो पेशवा के प्रतिनिधि थे उससे यहाँ पर ये संबंधित है शब्द, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 34 का ए। 35 आज़ाद हिंद फौज INA के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। इनमें कथन में आपको विचार करना है। पहला, INA के गठन का विचार सर्वप्रथम रास बिहारी बोस के मन में आया था, ठीक है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि मोहन सिंह थे ना कि रास बिहारी बोस। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से INA प्रोत्साहन मिला इसको, ठीक है। तो सेकंड बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, 1943 में इससे एक अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की जिसका मुख्यालय केवल रंगून में है। करेक्ट आंसर जो हमारा होगा तीसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगापुर जो देखो INA के दूसरे चरण में जो था 1943 में रास बिहारी बोस ने एक अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की, ठीक है, जिसका मुख्यालय रंगून जो था उसके साथ साथ सिंगापुर में भी स्थापित किया गया था। इस अस्थायी सरकार ने धुरी राष्ट्र मान्यता भी प्रदान की और स्वयं को मंत्रालय भी यहाँ पर इसमें बनाया, ठीक है। ये भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अलावा रचनात्मक जो कार्य थे वो भी यहाँ पर इसमें शामिल किए गए थे। तुम्हारा ये तीसरा गलत हो जाएगा। हमारे ओनली 2 करेक्ट है, सॉरी 2 नहीं, ओनली एक करेक्ट है बी नंबर का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 35 का, केवल एक ए। 36 निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से दे रखा है, पहली समानांतर सरकार का गठन चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर बलिया में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 36 है इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सर्वप्रथम अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर सरकार का क्या है गठन किया गया था, ठीक है। और ये ज्ञात है कि चित्तू पांडे स्वयं को गांधीवादी यहाँ पर कहते थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा बोला है आंदोलन की पूरी अवधि के लिए नेशनल हेराल्ड और हरिजन प्रकाशन का रोक यहाँ पर लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दोनों यहाँ से करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, पुलिस की अवज्ञा करते हुए सार्वजनिक भवनों में जबरन राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर फहराए गए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका होगा ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा भी करेक्ट है। चौथा है नियमित संवाद के लिए राम मनोहर रोहिया ने कांग्रेस रेडियो प्रसारण यहाँ पर किया था, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। चारों बातें क्या हमारी एकदम करेक्ट है, तो हमारा आंसर सभी 4 डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन थे उसके दौरान जो प्रमुख कांग्रेस के नेता थे उनकी गिरफ्तारी के परिणाम क्या क्या थे, तो चारों हमारे करेक्ट होंगे यहाँ। 37 उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से संविधान संसद और संबंधित राज्य विधानमंडलों को किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो 37 का
यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसकी संख्या निर्धारित करना राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ गलत हो जाएगा पहला। दूसरा बोला है संसद में एक उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसका विस्तार किसी भी संघ, ठीक है, किसी भी संघ शासित प्रदेश तक कर सकती है अथवा किसी भी संघ शासित प्रदेशों को एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ये करेक्ट होगा। ओनली हमारा पहले 2 करेक्ट है तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 बी। ठीक है, यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय सरकार का गठन नहीं हो सका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा यहाँ से बोला है ऑल इंडिया जो स्टेट्स पीपल जो कॉन्फ्रेंस था उसने भारत सरकार के अधिनियम में देशी रियासतों के लिए प्रस्तावित की गई अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आपत्ति जताई। ये स्टेटमेंट आपका सेकंड गलत होगा। ठीक है, ओनली हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, केवल एक करेक्ट है, दूसरा आपका गलत है। यहाँ पे देखो सी नंबर में दे रखा है। अगला देखते हैं 39, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। स्थानीय सरकार की जो केंद्रीय परिषद है उसके बारे में, इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 39 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे मूल रूप से सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। हालांकि 1980 में इसमें सेल्फ गवर्नमेंट शब्द को गवर्नमेंट में प्रस्तावित कर दिया गया था, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, केंद्रीय आवास और शहरी मामले का मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ से सेकंड आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों में संबंध में कार्य करती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, पूछ रहा कौन सा गलत है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसमें जो गलत है वो आपका होगा केवल एक गलत है, तो हमारा आंसर होगा 39 का ए। 40, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कर्नाटक युद्ध और आपका हस्ताक्षर पर संधि। ठीक है, तो देखते हैं इसको 40 नंबर को। यहाँ से बोला है सेंट थॉम का युद्ध ये कब हुआ था, ये आपका यहाँ से पांडिचेरी की संधि बोला है इसमें। ठीक है, तो पहले ऐसे गलत होगा क्योंकि जो एक्स ला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ था ये, ठीक है, ना कि इसका पांडिचेरी की संधि हुआ। अगला अंबर का युद्ध था, अंबर का युद्ध सेकंड नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जो थी कर्नाटक युद्ध में। अंबर का युद्ध यहाँ पे हुआ था, इसका पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर हुआ किया गया था इसमें, तो सेकंड भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ये इसका पांडिचेरी होगा अंबर की संधि में। ठीक है, वांडीवास की जो तृतीय कर्नाटक के साथ हुआ था उसमें आपका यहाँ से था जो तीसरा भी आपका गलत हो, क्योंकि पेरिस की जो शांति थी, ठीक है, पेरिस की शांति संधि के तहत पांडिचेरी और चंद्रनगर फ्रांस को वापस लौटा दिया गया था, इसलिए हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा पेरिस की संधि के तहत, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीनों हमारे गलत है, आंसर हमारा 40 का हो जाएगा, 40 का डी। इनमें से कोई यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। हाल ही में आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन था। ठीक है, क्या हो जाएगा 41 का, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय द्वारा बौद्धिक जो परिसंघ था उसके सहयोग से आयोजित यहाँ पर यह पहला विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन था। दूसरा, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से यहाँ पर किया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो IBC है उसके सहयोग से यह आयोजित किया गया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, सी आगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 42, राष्ट्रीय सम्मेलन जिनमें भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 तैयार किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता की गई थी तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन है भारत में सरकार के जो संसदीय स्वरूप हैं, ठीक है, उसको अपनाया गया था। राइट, पहला कथन यहाँ पे 43 का ये बोल रहा है, क्या हो जाएगा इसका, पहले अब यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कथन 2, मंत्रिपरिषद का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो सेकंड है आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला रेलवे आयोग का गठन भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की संभावनाओं
के अध्ययन करने के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो 44 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1902 में जो इसका गठन किया गया था, इसमें भारत में विश्वविद्यालय की स्थितियों की संभावनाओं का अध्ययन करने की उनकी व्यवस्था और कार्यप्रणाली में सुधार हेतु जो कुछ उपाय थे उसको सुझाने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर कोई रिपोर्ट तैयार यहाँ पर नहीं करनी थी। नरमपंथियों ने रेलवे आयोग के सुझावों की आपत्ति जताई क्योंकि इसे प्रतिगामी उपाय मानते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड का यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। पूछा कौन सा सही है। 45 निम्नलिखित राज्यों को उनकी विधानसभाओं की सदस्यों की घटते संख्या के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कौन कौन सा है। पहला तो आपका आएगा राजस्थान। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा है राजस्थान होगा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के बाद आपका आएगा राजस्थान के बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ से आपका आ जाएगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा पंजाब। ठीक है, तो इस टाइप से मैच करेंगे तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। 46 भारतीय संविधान की अन्य देशों की से ग्रहण की गई जो विशेषता उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देश और ग्रहण की गई कुछ जो आपकी विशेषताएं वो। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं 46 में। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो आयरलैंड का संविधान है, यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। ठीक है, और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो यहाँ पर ली गई थी, और क्या, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया ये यहाँ से नहीं लिया गया था। ठीक है, ये लिया गया था आपका जो दक्षिण अफ्रीका का था वहाँ से यहाँ लिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का यहाँ से पद है वो लिया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका सही है, राइट। दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति, ये गलत है, मैंने आपको बताया जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ से आपका लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। फ्रांस आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, तो फ्रांस का ये गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रांस से लिए गए थे गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में निहित जो स्वतंत्रता के समता के आदर्श हैं वो, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली वन का सेकंड करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक मतलब एक स्टेटमेंट से करेक्ट है। 47 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली में उभरा जोतदार नामक एक नया वर्ग था, किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर है ये 47 का हो जाएगा आपका, ये धनी किसानों का एक वर्ग होता था। ठीक है, देखो जो फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के जो आपके दिनाजपुर जिले थे उसके सर्वेक्षण में धनी किसानों को इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार यहाँ पर कहा जाता था, जो सजीव विवरण देखने को इसका मिलता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक ओर से अनेक जमींदार प्रकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह वर्गों के जो गांव से अपनी स्थिति में मजबूत किए जा रहे थे वो लोग। ठीक है, तो ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 देखते हैं। 48 है उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उद्देश्य प्रस्ताव के अधिकांश महत्वपूर्ण प्रावधानों के बाद प्रस्तावना में के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसमें नेहरू ने प्रस्तुत किया था कि सरदार पटेल इसका समर्थन, नेहरू ने इसका प्रस्तुत किया और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया, तो तीसरा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो इसका उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा प्रस्तुत किया और पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा इसका समर्थन किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 बी। 49 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को उनका कालक्रम कौन सा आपको लगाना है। हिरोशिमा, इटली की घोषणा, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। ठीक है, कालक्रम कौन सा सही क्रम में लगाना है, करेक्ट आंसर यहाँ से 49 को हो जाएगा आपका। पहला क्या होगा, हिरोशिमा परमाणु बम। ठीक है, उसके बाद आपका रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, फिर इटली घोषणा, तो ई आपको 1, 3 और 2, 1, 3, 2 डी 49 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्वशासन, राज्य सचिव के पद का समापन, भारतीय समाज के वर्ग में लोगों का स्वतंत्र अधिकार और रैयतवाड़ी मालवाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार। इनमें से कितनी मांगे यहाँ पर जो थी नरमपंथियों जो अंग्रेज थे उनके द्वारा यहाँ पर मांगी गई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 50 नंबर का यहाँ से। इसमें देखो केवल 2 थी, जिसमें से एक आपका पहला जो था नरमपंथियों का जो पहला नंबर है स्वशासन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपको उनकी मांगे निम्नलिखित शामिल से उसमें मांगों में जैसे कि आपका वे सबसे पहले इंडिया काउंसिल को उन्मूलन चाहते थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ठीक है,
और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा क्योंकि वो भारतीय समाज के सभी लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार, ये भी आपका गलत होगा यहाँ, राइट। चौथा यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा आपका ये करेक्ट होगा क्योंकि एक स्थायी बंदोबस्त की विस्तार जो मांगी थी यहाँ पर इसका ये करेक्ट होगा। तुम्हारा 2 स्टेटमेंट यहाँ से 50 के करेक्ट हो जाएंगे, पहला और लास्ट वाला। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 50 का बी। यहाँ से देखो जो 50 नंबर क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर आपका 15 का, ठीक है, 15 के आपके 50 नंबर क्वेश्चन तो करा दिए मैंने, और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें मैं आपको 51 क्वेश्चन से आपको मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। तो कोई डाउट रहता नीचे कमेंट में, टेलीग्राम चैनल पे अब आप कुछ क्वेश्चन डाउट रहता तो पूछ सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।